नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृत यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बात करें तो इस वक्त पूरे उत्तर भारत की जो हवा है वो खराब है, पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। और इसी के संदर्भ में देखिए तो जो एयर पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो वायु प्रदूषण है उसका जो स्तर है वो लगातार खराब हो रहा है और इसके प्रभाव में हम सभी हैं। लेकिन ये जो प्रभाव है, ये जो वायु प्रदूषण का प्रभाव है, ये उन पर भी पड़ रहा है जो अभी इस दुनिया में आए ही नहीं है। हम बात किसकी कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो अभी भी अपने माँओं के गर्भ में पल रहे हैं। और इसी कारण से देखें तो ये जो एयर पोल्यूशन है ये अब मातृ और शिशु के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित होते जा रहा है। और इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो प्रेगनेंसी है उस दौरान यानी कि गर्भाधारण के दौरान देखेंगे तो माँ के लिए और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ये जो पोल्यूशन है ये बड़ा ही खतरनाक होते जा रहे हैं। तो इसी मामले की चर्चा करेंगे और इसमें खास तौर पे जो मेच्योर जो डिलीवरी है जिसकी बात की जा रही है कि समय से पहले ही बच्चे की डिलीवरी हो जा रही है, या जो मिस कैरेज की बात कही जा रही है, वो अब एक आम कारण या उसके पीछे जो कारण है वो प्रदूषण बनते जा रहा है। और इसी कारण से देखें तो जो प्रदूषण है ये अब सामान्य नहीं हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि इसका जो प्रभाव है ये माँओं के कोख में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। और इसी कारण से देखें तो ये जो मसला है ये खास तौर पे चर्चा में है कि जो मिसकैरेज की जो घटनाएं लगातार विभिन्न उत्तर भारत के शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पे देखने को मिल रही है, वहाँ पर जो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है उसमें जो एक महत्वपूर्ण कारण बनकर उभरा है वो प्रदूषण बन के उभरा है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम खास तौर पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर ये मसला है क्या। तो देखिए, प्रदूषण से महिलाओं में जो मिसकैरेज है, प्री मेच्योर जो डिलीवरी है, इसका जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। जैसा कि हमने बताया कि उत्तर भारत में ऐसे जो मामले हैं उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और ख़ास तौर पे अगर आप राजधानी या राजधानी के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं और अगर आप पहले से भी किसी संक्रमण, किसी बीमारी से क्या है जूझ रहे हैं, तो समझिए कि ये समय वो है जब आपको यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। कोशिश यही करिए कि दिसंबर में दिल्ली या दिल्ली राजधानी क्षेत्र को क्या करिए, आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके लिए जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी गंभीर होने वाली हैं। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ जो पल्मोनरी जो क्रिटिकल केयर और स्लीप जो मेडिसिन है उसके जो महत्वपूर्ण डायरेक्टर है उनका ये कहना है। क्योंकि जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन का जो प्रभाव है हम सभी के ऊपर तो पड़ ही रहा है, बल्कि उन बच्चों के ऊपर पड़ रहा है जो अभी माँओं के कोख में पल रहे हैं, यानी कि जो भ्रूण है उस तक के प्रभाव पर खास तौर पे ये चिंता व्यक्त की गई है। और इसी कारण से देखें तो ये जो मसला है ये खास तौर पे चर्चा में है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस के द्वारा जो भी स्पेशल सेल है वो संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत जो पीसीएस जो फाउंडेशन जो विभिन्न कोर्स हैं उनके संदर्भ में जो पीटी और मेंस के जो कोर्स हैं, चाहे वो यूपीपीएससी के अलग अलग कोर्स हों, एमपीपीएससी के हों, बीपीएससी के हों, इन पर एक खास विशेष डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है ये 60 से 75% तक का है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है इन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9555124124, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संदर्भित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खास बात है कि ये जो ऑफर है ये कब तक वैलिड है? तो ये 6 नवंबर 2025 तक वैलिड है, यानी समय सीमा का आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, क्योंकि इस समय सबसे जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो क्या बना हुआ है? तो वो प्रदूषण बना हुआ है। और प्रदूषण में भी क्या है, मुख्य रूप से देखेंगे तो जो वायु प्रदूषण है वो सबसे गंभीर समस्या बनी हुई है, खास तौर पे उत्तर भारत या देश के दिल राजधानी दिल्ली या दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के लिए। क्योंकि इस समय पूरे उत्तर भारत की जो हवा है वो खराब हो जाती है। खास तौर पे देखें दिवाली के बाद 2-3 कारण है इसके पीछे, वो आप सभी जानते हैं। और ख़ास तौर पे देखें ये जो प्रदूषण है अब ये सभी लोगों के ऊपर तो अपना प्रभाव डाल ही रहा है, लेकिन अब इसका जो प्रभाव है ये माँओं के गर्भ में पलने वाले बच्चों के ऊपर भी पड़ रहा है। और इसी कारण से जो मिसकैरेज की घटनाएं हैं,
प्री मेच्योर जो डिलीवरी की घटनाएं हैं ये अब आम होती जा रही है इन प्रदूषण वाले क्षेत्रों में। तो प्रदूषण का जो प्रेग्नेंट महिला या फिर उनके जो भ्रूण हैं उनके ऊपर जो असर पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। प्रदूषण गर्भवती जो महिला है उसके होने वाले जो बच्चे हैं दोनों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है या प्रदूषण का असर कितना गंभीर होगा, ये कई सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे गर्भवती महिला कितने वक्त से प्रदूषण वाले क्षेत्र में रह रही है, प्रदूषण का लेवल वहाँ पर क्या है, यानी कि जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें वहाँ की स्थिति क्या है, और प्रदूषण में कौन कौन से हानिकारक तत्वों की मौजूदगी है। तो ये सारे कारण हैं जो उस महिला और उस महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। अब थोड़ा सा कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम बात करेंगे। जो एयर पोल्यूशन है और जो मातृ शिशु स्वास्थ्य है इसमें क्या संबंध है। तो देखिए, भारत में विशेष करके अगर उत्तरी क्षेत्रों की बात करें जैसे दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में अगर आप देखेंगे तो खास तौर पे जब विंटर का सीजन धीरे धीरे स्टार्ट होता है, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला जो समय, इस समय क्या होता है कि वायु की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी खतरनाक हो जाती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में इनका जो इंडेक्स है वो 300 से 600 तक पहुंच जाता है। और इसमें जो WHO है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसका ये कहना है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5, इसकी सुरक्षित जो सीमा है वो 15 जो माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है वो सालाना है। जबकि भारत में कई सारे जो शहर हैं वहाँ पर इसकी जो मात्रा है वो 15 से कहाँ पहुँच जाती है, वो 100 तक पहुँच जाती है। और ये जो स्थिति है खास तौर पे सामान्य आदमी के लिए तो ये काफ़ी गंभीर खतरनाक है ही, बल्कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन गर्भवती महिलाओं के लिए क्या हो जाता है, ये सबसे खतरनाक जो स्थिति है वो उत्पन्न करता है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि उनके लिए ऐसे क्षेत्रों में रहना काफ़ी गंभीर हो सकता है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके साथ मिसकैरेज की घटना हो सकती है, प्री मेच्योर जो डिलीवरी है वैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब अगर एक महत्वपूर्ण जो बात है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रदूषण है आखिर ये क्यों खतरनाक माना जाता है, ये सबसे अहम बात हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो पार्टिकुलेट जो मैटर है 2.5 और जो पार्टिकुलेट मैटर जो 10 का जो पार्टिकल है, ये हवा में जो इसकी मौजूदगी है ये सबसे अधिक स्वास्थ्य के ऊपर या गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता है। हवा में जो भी मौजूद अत्यंत जो माइक्रो छोटे साइज के जो कण होते हैं ये फेफड़े में जाकर क्या करते हैं, जो रक्त प्रवाह है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो क्या कर देते हैं, बाधित कर देते हैं। और रक्त में ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इनका जो प्रवाह है वो प्रभावित करता है। जो भी रिसर्च आ रहे हैं, जो स्टडी की जा रही है उसमें ये बताया गया कि ये जो कण है ये प्लेसेंटा बैरियर को पार करके क्या करते हैं कि जो भी भ्रूण है उस तक पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए, प्लेसेंटा की हम बात करेंगे कि आखिर प्लेसेंटा होता क्या है, लेकिन यहाँ पर रिसर्च यही आया कि इस तरह के जो भी छोटे माइक्रो लेवल के जो कण हैं ये प्लेसेंटा जो गर्भ में बच्चे के चारों तरफ होता है, जो उसकी सुरक्षा करता है, उससे जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। उसके स्तर पे कहा जा रहा है कि वहाँ इस एक तरह से सुरक्षा तंत्र को पार करके ये जो कण होता है ये भ्रूण तक पहुंच जाता है और यही सबसे खतरनाक होता है। यहाँ पर देखेंगे जो प्लेसेंटा है ये क्या करता है कि प्लेसेंटा ऑक्सीजन और पोषण जो है ये भ्रूण को प्रदान करता है। जब प्रदूषण होता है तो प्रदूषण से क्या होता है कि इसका कहीं ना कहीं देखिए जो खून की आपूर्ति है, जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है, वो कम हो जाती है। प्लेसेंटा है ये क्या करता है कि भ्रूण को संक्रमण और जो भी इस तरह के विषाक्त जहरीले जो तत्व हैं उनसे बचाता है। हार्मोनल जो स्थिति, जो संतुलन है, जो बैलेंस है वो बनाकर रखता है। और यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जो हानिकारक तत्व है उनसे क्या करता है कि इस गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाता है। तो ये जो हानिकारक तत्व ये प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण में ये पहुंच जाते हैं और यही क्या होता है कि यहाँ पर मिसकैरेज या प्री मेच्योर जो डिलीवरी है उसका खतरा ये यहाँ से बढ़ता है। हार्मोनल जो संतुलन की बात कही जा रही है कि जो कॉम्प्लिकेशन है, इस तरह के जो भी पार्टिकल हैं इनका भ्रूण तक पहुँचना क्या करता है कि जटिलताओं को बढ़ा देता है। तो इस तरह की जो बात है वो देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि प्लेसेंटा का क्या कार्य है, कैसे होता है, वो आपके साइंस का सब्जेक्ट है। लेकिन बेसिक तौर पे अगर आप देखना चाहें कि जो प्लेसेंटा है ये क्या होता है, तो देखिए जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो उसकी बच्चेदानी है
उसमें विकसित होने वाला एक अस्थायी जो अंग है उसे हम प्लेसेंटा के तौर पे जानते हैं। और ये माँ और जो शिशु है उनके बीच में एक लाइफ लाइन का काम करता है। क्या करता है? एक तरह से कह सकते हैं कि एक जीवन रेखा का काम करता है। प्लेसेंटा जो शिशु है उसको ऑक्सीजन और जो भी उसकी ज़रूरत न्यूट्रिशन की होती है, पोषण की होती है, वो प्रदान करता है। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इतना ही नहीं, जो प्लेसेंटा है जैसा कि हमने बताया कि जो हार्मोनल बैलेंस है, हार्मोन बनाकर प्रेगनेंसी को सुरक्षित बनाए भी रखता है और गर्भ में पल रहा जो शिशु है उसको हानिकारक जो बैक्टीरिया है, हानिकारक जो कण है, जो वायरस है, उनसे भी बचाने का काम करता है। तो शिशु के जन्म के बाद देखें तो जो प्लेसेंटा है ये शरीर से बाहर निकलता है, जिसे आफ्टर बर्थ हम कहते हैं। तो इस तरह की जो बात है वो प्लेसेंटा के बारे में आप देख सकते हैं। इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, जैसे प्लेसेंटा का निर्माण कब और कैसे होता है। जिससे पहला जो चरण होता है, फर्स्ट जो स्टेज होता है, ये गर्भाधान या कंसेप्शन के बाद होता है, जब निषेचित जो अंडा है वो बच्चेदानी की जो दीवार है उससे जुड़ता है। तो वहीं से जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है, वो बनना शुरू होता है। पहली तिमाही की बात करें यानी कि लगभग 12 सप्ताह के बीच का, 0 से 12 सप्ताह के बीच के दौरान की बात करें तो इस दौरान जो भी मदर होती है, जो माँ होती है, उसकी रक्त वाहिकाओं से ये जुड़ता है और शिशु को क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन प्रवाह है, जो ऑक्सीजन है, जो पोषण है, वो प्रदान करना शुरू कर देता है। साथ ही प्रेगनेंसी को सुरक्षित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। और तीसरे स्टेज में, दूसरी और तीसरी जो तिमाही है यानी 13 से लेकर 40 सप्ताह के बीच की अगर बात करें तो इस दौरान जो प्लेसेंटा होता है ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है और गर्भनाल के जरिए शिशु तक जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो पहुंचाता है। और डिलीवरी के बाद देखें तो शिशु के जन्म के कुछ मिनट बाद ही जो प्लेसेंटा है वो भी बाहर निकल जाता है। इसे आफ्टर बर्थ कहा जाता है। तो इस तरह से प्लेसेंटा के निर्माण और ये क्या कार्य करता है और भ्रूण के संदर्भ में, बच्चे के संदर्भ में इसका क्या अहम रोल है वो हमने देखा। क्या काम करता है, पहले हमने देखा कि ऑक्सीजन, पोषण, अपशिष्ट निकालना, हार्मोन बनाना, इन्फेक्शन से बचाव करना, इम्यून जो सपोर्ट है वो सारे प्रदान करता है शिशु को। तो ऑक्सीजन को जो पोषण देता है, आवश्यक जो भी पोषक तत्व शिशु को ज़रूरत होती है वो ये प्रदान करता है, जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की बात कही जाती है। अपशिष्ट निकालता है, हार्मोनल स्तर पे ये जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन उत्पन्न करते रहता है। इन्फेक्शन से खासतौर पे बचाव करता है, जो भी हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या इस तरह के कण हैं उनसे ये रोकता है। और जब पॉल्यूशन होता है तो यही जो स्थिति है ये प्रभावित होती है। जो हानिकारक कण हैं ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं, ये भ्रूण तक पहुँच जाते हैं, जिसके बाद देखें तो जटिलताएं बढ़ जाती है। मिसकैरेज, प्रीमेच्योर डिलीवरी जैसी जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। अगर प्रदूषण के स्तर की बात करें कि जो प्रदूषण अब देखने को मिल रहा है, जिस कारण से देखें तो कई सारी बातें देखने को मिल रही है कि माँ के ऊपर इसका जो प्रभाव है वो क्या होगा। जैसे देखिए, ये कहा जा रहा है कि हाई बीपी की स्थिति देखने को मिल सकती है, प्रीक्लोम्सिया जो है वो स्थिति हो जाएगी। और इस स्थिति में क्या होगा, इसका जो कारण है, क्योंकि ये तो प्रभाव हो जाएगा, इसका जो कारण होगा कि रक्त वाहिकाओं में जो सूजन है वो सूजन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। श्वसन और अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा कि जो भी फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उन फेफड़ों में क्या देखने को मिलेगा कि सूजन आ जाएगा, स्वेलिंग उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा कान, सिर दर्द, तनाव, हार्मोनल जो डिसबैलेंस है वो देखने को मिलेगा। और इस कारण से जो ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता है वो क्या हो जाएगी, वो पूरी नहीं होगी, यानी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह की जो बात है वो माँ के ऊपर प्रदूषण के कारण देखने को मिलता है। और अगर भ्रूण पे पोल्यूशन के प्रभाव की बात करेंगे कि आखिर जो पोल्यूशन हो रहा है उसका जो प्रभाव है वो भ्रूण के ऊपर क्या होगा, तो देखिए प्लेसेंटा से जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो बच्चे को जो भी ऑक्सीजन या जो भी पोषण वाले तत्व जितने मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। समय से पहले जो जन्म है वो हो सकता है, प्रीमेच्योरी जो डिलीवरी है, अधपका जो कह सकते हैं उसका फेफड़ा रहेगा, कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र होगा और ये उस बच्चे के आने वाले जीवन के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। कम वजन हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है, बच्चे का जो वजन है वो काफ़ी कम हो सकता है। इसके अलावा मिसकैरेज का खतरा होगा, भ्रूण का सही तरीके से जो विकास है वो नहीं हो पाएगा और भविष्य में कई सारे जो रोग हैं उनसे कहीं ना कहीं उस बच्चे के प्रभावित होने की जो संभावना है वो सबसे अधिक हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे किस समय सबसे अधिक खतरा होता है, ये सबसे अहम बात है। तो देखिए
पहली तिमाही में देखें तो मिसकैरेज होने का सबसे अधिक खतरा होता है। दूसरी बात करें तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो न्यूरल डेवलपमेंट है वो चल रहा होता है, वो प्रभावित हो जाता है। और दूसरी तिमाही में क्या है कि जो ग्रोथ है, एक तरह से ग्रोथ में एक तरह से व्यवधान उत्पन्न होने लगता है। और तीसरी तिमाही में देखेंगे तो प्री जो टर्म डिलीवरी है वो स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की जो समस्याएं पोल्यूशन के संदर्भ में देखने को मिल सकती हैं। और इसके संदर्भ में देखें तो कई सारे जो एविडेंस है, जैसे WHO ने 2021 में ये कहा था कि विश्व भर में हर साल 70 लाख जो मौतें हैं वो वायु प्रदूषण से हो रही हैं। ऐसे बहुत सारे जो डेटा है वो पोल्यूशन के संदर्भ में देखने को मिल रहे हैं। और ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए अगर भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने कई सारी जो नीतियां हैं वो बनाई हैं। जैसे नेशनल जो क्लीन एयर जो प्रोग्राम है ये संचालित किया गया है। देश के 122 शहरों में देखें तो पार्टिकुलेट जो मैटर है उनके स्तर को कम करने के लिए ये जो अभियान है ये भारत सरकार ने चलाया है। इसके अलावा जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स जो एक्शन प्लान है ये दिल्ली में प्रदूषण स्तर के अनुसार चरणबद्ध जो नियंत्रण करने की जो एक पहल है वो चलाई गई है। ई मोबिलिटी जो मिशन है, ई वाहन जो है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं उनके एक तरह से यूज को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। एक अलावा क्रॉप जो रेजिड्यू जो मैनेजमेंट स्कीम है, पराली जो खासतौर पे दिल्ली और उसके आसपास जो अवशेष होते हैं फसलों के, उनके जलाने से होने वाला जो प्रदूषण है उस पर कंट्रोल करने के लिए ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए व्यवहारिक स्तर पे क्या प्रिकॉशन या बचाव के स्तर पे क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए, हमेशा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसकी नियमित रूप से जांच होनी चाहिए। और जब भी क्या है कि ये जो डेटा है ये 200 से अधिक हो तो तुरंत क्या होना चाहिए कि महिलाओं को बाहर जाने से बचना चाहिए। यानी कि जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें जब मात्रा 200 से अधिक बढ़े तो फिर उनके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। जो मास्क है वो नियमित महिलाओं को पहनना चाहिए। सिर्फ कपड़े का मास्क एक तरह से बेअसर है। घर में देखें तो खासतौर पे फिल्टर या एयर जो प्यूरीफायर है उनका उपयोग किया जा सकता है। किचन में वेंटिलेशन का इस्तेमाल, चिमनी या एग्जॉस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट जो युक्त जो आहार है जैसे नींबू, आंवला, विटामिन सी या फिर विटामिन ई या ओमेगा 3 वाले जो भी पोषक तत्व है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। योग प्राणायाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन योग प्राणायाम में खासतौर पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जब बाहर प्रदूषण की स्थिति हो तो फिर बाहर जाकर इस तरह के योग या प्राणायाम करने से बचना चाहिए। किसी भी लक्षण की स्थिति हो जैसे सांस की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, तो तुरंत उस महिला को क्या करना चाहिए कि डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष यही है कि वायु प्रदूषण केवल एक पर्यावरणीय समस्या, एक पर्यावरणीय चुनौती नहीं है, बल्कि ये क्या है, जन्म से पहले शुरू होने वाले एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में अब उभर रहा है। तो भारत को अब अपनी जो भी फ्यूल क्वालिटी है वो सुधारनी होगी। कृषि क्षेत्र में जो भी अपशिष्ट जलाए जा रहे हैं उन पर कंट्रोल करना होगा। अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसके लिए विशेष नीति बनानी होगी। स्वच्छ जो ऊर्जा है उसको अपनाना होगा। शहरी जो वायु निगरानी तंत्र है उसे पहले से और बेहतर बनाना होगा। और ये सारे जो प्रयास है वो करके ही जो जन स्वास्थ्य है या इस तरह की जो भी महिलाओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं अब आम प्रदूषण के कारण होती जा रही हैं इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस पूरे मसले की हमने चर्चा की कि अब खास तौर पे मिसकैरेज और जो प्री मेच्योर डिलीवरी है इसके जो पहले से कारण थे उन कारणों के अलावा अब प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता जा रहा है, जिसके कारण से इस तरह की जो समस्या है वो अब आम होती जा रही हैं। तो इसी मुद्दे की हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी डिटेल में हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।